हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ जनवरी मंथ का करंट अफेयर। जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक हम चलेंगे और जैसे ही आगे मंथ बढ़ता जाएगा वैसे आप लोगों को करंट अफेयर मिलता जाएगा। तो चलिएगा हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। वन लाइनर आपको यहाँ पर कराया जा रहा है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जितने भी आगामी एग्जाम हैं उन सभी के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 1 जनवरी 2022 से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन कहाँ पर खोली गई है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए चाइना के संघाई शहर में। कहाँ पर? चाइना के संघाई शहर में, ठीक है ना। 831 किलोमीटर की ये लाइन खोली गई है। भारत का पहला संदेश वाहक पॉप्स किसने शुरू किया है? पेटीएम मनी ने भारत का पहला संदेश वाहक पॉप्स पेटीएम मनी को शुरू किया है। आगे क्वेश्चन देखेगा कि टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक को पसंदीदा बैंकरों के रूप में चुना है। क्वेश्चन कैसे बनता है? टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए किन बैंकों को पसंदीदा बैंकरों के रूप में चुना है, तब आप आंसर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एचडीएफसी। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका 2 जनवरी है। 2 जनवरी से देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसने आधारशिला रखी, या कि हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी में, जो कि मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पढ़े भारत अभियान किसने शुरू किया है, कितने दिन का है ना। तो ये आपको याद रखना है, पढ़े भारत किसने शुरू करा? धर्मेंद्र प्रधान। और शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो आपका आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश बना है। इसके बाद 3 जनवरी 2022 का करंट अफेयर। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास की घोषणा करी है। आपसे पूछेगा हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? पाकिस्तानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 356 किलोमीटर लंबी पनकी कानपुर और कहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? एक तो पनकी कानपुर में किया है, दूसरा बीना मध्य प्रदेश में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप खुद जब पढ़ते हैं पढ़कर आपको पता चलता है। 4 जनवरी 2022 में क्या इंपॉर्टेंट था? टेस्ट क्रिकेट के 55 मैचों में 200 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए। क्वेश्चन कैसे बनेगा? टेस्ट क्रिकेट के 55 मैचों में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। शमी इस मुकाम तक पहुंचने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं। तीसरे भारतीय गेंदबाज, ये भी आपको याद रखना है। कपिल देव और जवागल श्रीनाथ ने क्रमशः 50 और 54 टेस्ट में 200 टेस्ट विकेट हासिल किए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टीसीएस के साथ में। जापान और किस देश ने एक ऐतिहासिक
है ना, ऐतिहासिक लैंडमार्क रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता भारत प्रशांत क्षेत्र में चाइना का मुकाबला करने के लिए किया गया। तो किस देश ने? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने किया। 5 जनवरी 2022 का देखेंगे, आरबीआई के द्वारा जो है किसके साथ एक अनुसूचित बैंक के किसको जो है एक अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया। आरबीआई के द्वारा किस बैंक को एक अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को लॉन्च करने की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को लॉन्च करने की घोषणा करी है, उसका नाम IC15। या हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? क्रिप्टो वायर ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों DSIB के रूप में बरकरार रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 6 जनवरी 2022, कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य। देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर है ना, सोलर ऊर्जा जो है, अगर इसकी बात करते हैं, आपसे पूछेगा 102वां सदस्य कौन बना है? एंटीगुआ और बारबुडा। या 102वें सदस्य कौन बने हैं? एंटीगुआ बारबुडा। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको पता होना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इस बार क्वेश्चन क्या? भारतीय चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय जो है उसकी सीमा में कितनी वृद्धि की है? तो चुनावी खर्च की सीमा में पिछला संशोधन 2014 में किया गया था। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया। बड़े में 70 से 95 और छोटे राज्यों में 54 से 75। ठीक है ना। तो अब है विधानसभा क्षेत्र, ये तो हो गया संसदीय चुनाव। अब विधानसभा की बात कर लेते हैं। बड़े राज्यों में 28 लाख से 40 और छोटे राज्यों में 20 से 28 लाख कर। ऊपर 95 और 75 है, यहाँ 28 और यहाँ पर 40 और 28 का है। क्या है बच्चे? 40 और 28 का है। 7 जनवरी 2022 में क्या क्या हुआ है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? हैदराबाद तेलंगाना में। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एडोर्सर बनाया है? ब्रांड एडोर्सर शेफाली वर्मा। भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट दक्षिणी ध्रुव हेतु अकेले असमर्थित ट्रैक पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं? कैप्टन हरप्रीत चंडी। इस टाइप का क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है, तो ध्यान रखना। भारत के अंक शास्त्री JC चौधरी ने अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने कायम किया है? तो ये हैं भारत के अंक शास्त्री JC चौधरी। अंक विज्ञान में पहली बार इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु किस सरकार ने कानून बनाया है? फिलीपींस। नए कानून में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष हो गई है? हाँ, 18 वर्ष हो गई। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 तीसरा संस्करण किसने जीता है? 2022 में उत्तर प्रदेश को दिया गया है। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य से चुना गया है। 2019 में किए गए काम हेतु पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड की घोषणा हुई है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाल ही में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड की घोषणा हुई है किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। खादी और ग्रामोद्योग KVIC के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने कहाँ पर देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है? तो गाजियाबाद के सिरोरा गांव में इन्होंने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपको 9 जनवरी।
अच्छा, मुझे कमेंट करके ये बताना 9 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ या किसके लिए हेतु एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की? किस हेतु एक अलग विभाग की स्थापना की आंतरिक विभाग की स्थापना की है? फिनटेक वित्तीय प्रौद्योगिकी। जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब स्थापित किए जाने की घोषणा हुई। भारत का पहला हेली हब स्थापित किए जाने की घोषणा कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, फ्रांस के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरीचंद को किस संस्था का अगला मुख्य अर्थशास्त्री नॉमिनेट किया गया है? ये बन चुके हैं, इनका नाम और ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1945 में गठित हुआ। नेक्स्ट है आपका 10 जनवरी, भारत के 76वें भी बन चुके हैं, जो मैं आपको करा चुकी हूँ। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु से बने हैं। 72वें ग्रैंड मास्टर कौन है? मित्रबा गुहा पश्चिम बंगाल से। 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में किसने पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है? 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? राफेल नडाल, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? नौदिरबेक अब्दू सत्तारोव, उज्बेकिस्तान। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किसने ग्रहण करी है? फ्रांस यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य रिकवरी स्ट्रेंथ बिलोंगिंग। नेक्स्ट आपका 11 जनवरी, भारत की सबसे उम्रदराज भालू का मादा स्लॉथ भालू का किस राज्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन कि भारत की सबसे उम्रदराज भालू कौन था? मादा स्लॉथ, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में रहता था। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? बहराइच जिले में। ये 4 गांव मिहिनपुरवा तहसील में स्थित है, भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी के अवसर पर कहाँ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा स्थापित किए गए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन हुआ है पुडुचेरी, और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। अपनी पहली नाव मुजरिस के लॉन्च के बाद कोच्चि शहर केरल जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो अपनी पहली नाव मुजरिस के लॉन्च के बाद कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला सिटी बन गया है? कोच्चि, केरला। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए किस नाम से एक पहल की शुरुआत की है? उसका नाम है मिशन अमानत। नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में तस्नीम मीर प्रथम स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में तस्नीम जो है सिंगल वर्ग में कौन प्रथम स्थान हासिल करने वाली प्रथम भारतीय बनी है? तस्नीम मीर बनी है। 13 जनवरी देख लेते हैं, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को क्रिकेट में खेल के प्रति उनकी सेवाओं हेतु विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम ने कौन सी उपाधि प्रदान की है? नाइटहुड। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को खनिज समृद्ध पूर्वी कालीमंतन में स्थानांतरित करने की घोषणा की है, जो बोर्नियो द्वीप पर एक इंडोनेशियाई प्रांत है।
नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा, जिसका अर्थ जवानीश में द्वीप समूह होता है। 7 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान जिसने इस्तीफा दिया है, उनका नाम विराट कोहली है। 14 जनवरी भारत ने श्रीलंका को घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? 900। पियर्सन इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता पियर्सन इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विक्की कौशल। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाते हैं। कौन सा सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस? 15 जनवरी 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? ढाका, बांग्लादेश। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। इस अवसर पर खादी के कपड़े से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज किसके निकट लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रदर्शित किया गया? तो किसके निकट किया गया है? जैसलमेर के निकट लोंगेवाला में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो प्रदर्शित हुआ है। चीन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम चांग्स 5 के द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत खोजा गया है। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि चीन जो है किसने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम चांग 5 के द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत खोजा है? चाइना ने। 16 जनवरी भारत की सुपरमॉम बाघिन का नाम काल लरवाली का वृद्धावस्था के समय के कारण जो है मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है। भारत में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2022 को 1 वर्ष पूरा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 17 जनवरी आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, रामबाण सिद्ध होने वाला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चिंता एनेक्सिटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन कौन बन गई? प्राजक्ता कोली। वह यूट्यूब क्रिएटर्स फॉर चेंज पहल की वैश्विक राजदूत भी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने लखनऊ सुपर जॉइंट नाम से अपनी टीम की घोषणा कर दी है। लखनऊ टीम के मालिक कौन है? संजीव गोयनका पूछ सकता है। 18 जनवरी नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन और वर्चुअल रेस का नया शीर्षक प्रायोजक और आधिकारिक प्रौद्योगिकी परामर्श भागीदार बनने हेतु टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसके साथ जो है भागीदारी की है? कनाडा रनिंग सीरीज के साथ। अमेरिकी ट्रेजरी के द्वारा जारी एक सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कवयित्री माया एंजेलो बनी। यूपीआई ऑटो पे सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो बन गई है। ये मत सोचो कि वन लाइनर है तो बिल्कुल नहीं करना है, वन लाइनर भी हैं और ऑब्जेक्टिव भी आपके चल रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में स्थित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए क्या कर दिया है? खोल दिया है। इन्फिनिटी ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में है। पुल में 6 लेन हैं और यह डीरा व बर दुबई के बीच की कड़ी को बेहतर बनाता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा किसकी घोषणा की गई है? नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 की घोषणा हुई। 20 जनवरी का करंट अफेयर, AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की जो मेजबानी है भारत के किस शहर में की गई है? मुंबई और पुणे। लाहौर हाईकोर्ट की जज आयशा मलिक को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनाया गया। दुनिया के सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष का 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में निधन हुआ है, वह कौन है? सेंट नीनो डेला फुएंते गार्सिया स्पेन के। नेक्स्ट, 21 जनवरी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने जो है किसके निर्माण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आदि बद्री डैम। ठीक है, आदि बद्री डैम की बात हो रही है। रिलायंस जियो ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं?
फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? ओडिशा। आगे है 22 जनवरी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की 86 जिले में जेरी हैमलेट बस्ती को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। इंडियन मूवी जय भीम और मराक्कर अरेबिक दलिंते सिंघम को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया। पूछा जा सकता है किसे किसे किया। फिल्म जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाते हैं। इसके अवसर पर इंडिया गेट पर जो है किसकी जो है होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का आकार 28 फीट ऊंचा है। ये याद रखना है। कितना फीट? 28 फीट। 6 फीट चौड़ा है। और ये प्रतिमा किसकी बनाई गई है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ग्रेनाइट की बनाई गई है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। 24 जनवरी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया है। वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने हेतु 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। भारत सरकार के द्वारा 23 जनवरी को इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? 2022 में 125वीं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी जयंती मनाई गई है? 125वीं आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि 25 जनवरी 2022 दुनिया का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर मेटा ने पेश किया। तो दुनिया का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर किसने पेश किया है? मेटा ने। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? कुछ-हंगल। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? लद्दाख महिला टीम। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहली पैरा बैडमिंटन। 26 जनवरी 2022 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2022 को दिल्ली के राजपथ पर जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है, परेड में निकली भारतीय वायुसेना की झांकी में देश की महिला राफेल लड़ाकू विमान किस महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट ने भाग लिया? शिवानी सिंह ने भाग लिया था। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को। 27 जनवरी को देखेंगे 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो ये गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का नया प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया? चंचल कुमार। विजक ऑन जी नीदरलैंड्स में आयोजित 84वां टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने GM कैबियानो कारुआना को हराकर जीता है। तो आपसे पूछ लेगा कि जो है किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। आगे है 28 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज जी की कौन सी जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है? 92वीं। किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद करने हेतु भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्ट गांव बनाने हेतु किसके साथ हाथ मिलाया है?
इजराइल सरकार। भारत और आसियान देशों ने दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 नाम से एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। 29 जनवरी नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़्मुइदीन में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया। सरकारी स्कूलों के बच्चों की शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु पीएम ई विद्या योजना लागू हुई है। पंजाब के मुख्य सचिव अधिकारी कार्यालय ने पंजाब का चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया। इसका उद्देश्य पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता, भागीदारी और नैतिक मतदान को बढ़ावा देना है। 30 जनवरी ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब भारतीय किशोरी ने उन्नति हुड्डा ने किसको हराया है? स्मित तोष्णीवाल को। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न आईपीएल क्रिकेट टीम कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स। 2021 के वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी ने जीता है। पीआर श्रीजेश ने जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। 31 जनवरी प्रधान मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा संत रामानुजाचार्य जी की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन उनकी 1000वीं जयंती मनाने हेतु 5 फरवरी 2022 को कहाँ हुआ? हैदराबाद। प्रतिमा को समानता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है समानता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पर जो है उद्घाटित हुई है? तो हैदराबाद। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसकी मूर्ति है ये? संत रामानुजाचार्य की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर 2021 में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात किया है? 37.29, जो एक महीने में सबसे ज़्यादा है। भारत सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का विलय किसके साथ कर दिया है? तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का विलय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ किया है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। तो जनवरी 2022 का करंट अफेयर आप लोगों का यहाँ पर हो चुका है। जो नेक्स्ट मंथ आप लोगों का रहने वाला है वो है फरवरी, क्योंकि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर आप लोगों को वन लाइनर की फॉर्म में देखने को मिलेगा और एमसीक्यूज भी आप लोगों के चल ही रहे हैं। तो चलिएगा फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे, फीडबैक ज़रूर देंगे और उसके बाद फरवरी को हम करेंगे।